हम आए हवन ढारा गांव के किसान के पास में। तो अपन देखथन किसान से चर्चा करथन कि किसान हा कतका कन में वो हा किसानी करथे, कैसी किसानी करथे तेकर बारे में हम जानकारी लेबो। हाँ तो संगवारी हम आगे हवन किसान जगहर, तो किसान से ही जानकारी लेथन। तो हम सबसे पहली परिचय लेथन कि हमार किसान हा का उत्पादन करथे और कैसे उत्पादन करथे। तो हम सबसे पहली और परिचय ले लेथन। हाँ तो आपके परिचय? मैं किसानी काम नहीं करो। अच्छा, मैं नहीं जानता। आप नहीं करो, ठीक। तो आपके रहना बसना कहाँ है? यहीं रही से। अच्छा, लेकिन यहाँ से अलग हो गया हूँ। अच्छा नागपुर में। अच्छा, नागपुर चल दो। तो वहाँ का काम करते हो आप? मैं तो टाइल्स मार्बल पत्थर वगैरह। अच्छा, ठेकेदार हो आप? किसानी वगैरह काम नहीं करो? अच्छा, ये आप बताओ किसान, आपके परिचय बताओ। मेरा नाम है गोकू राम पटेल। मैं ग्राम भटगांव का रहने वाला अच्छा निवासी हूँ। लेकिन मैं यहाँ ढारा गांव में आया हूँ। अच्छा। और ढारा गांव के नारद पटेल के खेत में चना देखने आए। अच्छा। तो आप वैसे भटगांव में हो, तो भटगांव में भी तो किसानी करत हो ना? हाँ, मेरा भटगांव में मेरा किसानी है। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। अच्छा। 3 एकड़ जमीन में गर्मी में इस साल पहला बार 1 एकड़ में धान लगाया हूँ। अच्छा, रबी फसल में लगा? रबी फसल में 1 एकड़ में गेहूं लगा हुआ है और 1 एकड़ में चना लगा हुआ है मेरा। अच्छा। अभी अब इसमें तो थोड़ा परेशानी इसमें है कि चना का परेशानी तो हमको ज़्यादा दिख रहा है इसमें। अब धान की खेती को तो अभी ठीक दिख रहा है, क्योंकि पहले बार लगाया है। हमारा हिसाब से अभी ठीक चल रहा है। अच्छा। थोड़ा बहुत परेशानी का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी का। पानी पिला रहा है, एक दिन में पिलाता है तो पानी दूसरे दिन रुक नहीं रहा है। वाटर लेवल डाउन हो गया है। खैर मेरे बोर का तो पानी अभी पर्याप्त है। अच्छा। मेरे बोर का पानी पर्याप्त है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जमीन में पानी नहीं रुक रहा है, ये परेशानी है मेरे को। अच्छा। और कुछ परेशानी नहीं है। ऊपर होगा जमीन? हाँ, जमीन ऊपर है, इसीलिए पानी रुकता नहीं है। नीचे का पानी को रुक जाता है, 2 दिन 4 दिन रुकता है, लेकिन ऊपर का पानी नहीं रुक पाता है। तो इसलिए आप हमले ये बताओ कि जैसे आप खरीफ सीजन ला निकाले हो, हाँ है ना? हाँ जी। खरीफ के बाद रबी आ गए। हाँ। तो रबी में या फिर मिट्टी ला मतलब हमला कैसे ढंग के बचाना है और बचा के, जैसे हमार पूर्वज मन हमार बर मिट्टी बचा के रखे है ना? हाँ। तो हम अपन आने वाला कल बर वो मिट्टी ला कैसे ढंग के बचाना है और कैसे अपन खाद बीज के अपन उपयोग करना है, तेकर बारे में थोड़ा जानकारी आप दे। अब तो ये सिचुएशन जैसे समय परिवर्तन होत गइस, वैसे हमन परिवर्तन होन। अच्छा। लेकिन परिवर्तन के कारण है रासायनिक के परिवर्तन। रासायनिक भैया अपन ला ज्यादा वारी पैदा करना है तो रासायनिक में ही ज्यादा पैदावारी हो ही है नहीं। एक सती अभी रासायनिक के उपयोग करत हन, लेकिन रासायनिक आज से कम 10 साल हो गया किसानी करते, रासायनिक के उपयोग करते। लेकिन रासायनिक में अब ये पता चला थे कि जो जमीन के शक्ति है खत्म हो गई, उसका वातावरण है उसमें, तो उसमें रासायनिक के नाम से तुरंत प्रभावित हो रहा है। अच्छा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसमें जैविक तरीका से हम किसानी करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो कुछ अगर कहीं भी अगर ऑर्गेनिक वाले आता है तो उससे समाधान करने के लिए कुछ बातें कर ले। वो ऐसे ढंग के हमारे मन के प्रयास लगे हुए हैं। और कुछ जगह में थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनिक तो चालू कर दिया है हम लोग, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं किया है। अच्छा, ऑर्गेनिक में का दवाई वैसे बना के डालता हो, का करता हो? अब ऑर्गेनिक में अभी तो लेवल वाले तो हम उपयोग नहीं किया है ऑर्गेनिक में। जैसा कोई भी आदमी किसान लोग बताते हैं कि जैसे गौमूत्र है उसको एकत्रित करो, जैसा कि कीटनाशक बनाना है तो गौमूत्र के साथ साथ उसमें बेशरम पत्ती डालो, नीम पत्ती डालो। ये चीज ऐसे वातावरण है बोलता है तो उसको हम डालते हैं। अच्छा। और डालकर उसमें 15 दिन महीना दिन तक से उसको सड़ोते हैं। और सड़ोकर उसी को किसानी के रूप में फसल में उपयोग करते हैं। रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट उसका तो अभी तो पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं आया है उसका। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब
परिवर्तन हो रहा है। अच्छा अच्छा, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ वाले बात नहीं है, उसमें हो रहा है। काम करते हाँ अत का बात है। अच्छा, अच्छा। लेकिन धीरे धीरे ऐसी करते रहेंगे तो और ज़्यादा हमला फायदा मिली यही हमारे के विचार है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो आज के परिवेश में हम देखते हैं कि हमार सियान मन 3 बजे कि 4 बजे ओल्हा नांगर लकीबे हाँ, कि और ऐसे है तो अपन नांगर उपयोग करत रहे हैं। और आज हमारे पास आधुनिक तरीके में अब ट्रैक्टर हो गए। तो ट्रैक्टर भी शुरुआत में ऐसा हवे तो बताते बड़े बड़े कृषि विभाग से लेकर के वैज्ञानिक मन कि ट्रैक्टर कम HP रही से काबर की हमार जमीन पोला रही से। अब ट्रैक्टर ला ज़्यादा HP काबर लेवत हवे जमीन। अब ट्रैक्टर के लेने का वजह अब ये बात है, अब रासायनिक में हमारा जमीन तो पूरा टाइट हो गया है। अच्छा, कड़ा हो गए हाँ। जमीन बड़े बड़े ट्रैक्टर चल रहा है, बड़े ट्रैक्टर तो जमीन तो लोड तो पड़ेगा जमीन में। तो टाइट हो गया है। टाइट हो गया तो कोई 60 HP का ले रहा है, कोई 50 के ले रहा है। अब नागर में जोतने से तो वो तो उखड़ नहीं पा रहा है। नागर अब कोई काम नहीं करे यार। नागर तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर का उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ट्रैक्टर में फायदा नहीं है, उसमें भी थोड़ा घाटा चल रहा है। अवश्य अलग अलग किसान के बताते हिसाब में हमन जो अपन यूरिया और DP जो दानेदार उपयोग करते हैं वो पूरा पौधा नहीं लगा या वो पूरा मिट्टी में मिलत जाते ओखर से कड़क हुआ थे, इसे की क्या सुनती में आया हवे। हाँ, कुछ आदमी बोल रहे हैं, ऐसा तो बोलने में आ रहा है कि रासायनिक चीज़ में तो फायदेमंद तो होता है, लेकिन फायदेमंद के साथ साथ तो जमीन का वातावरण टाइट होना, ये चीज मन तो रासायनिक से ही मतलब हो रहा है ना। मतलब वो दानेदार यूरिया DP से ज्यादा हो रहा है। परिवर्तन तो कड़ा होना जरूरी है। काबर रासायनिक डालते तो जमीन को बांध लेता है, वो पोला तो नहीं करता है। अब पोला करने की चीज को तो हम तो भूल गए हैं। जैसा घर में हम लोग खाद बनाते हैं, घर के खाद 2 साल 3 साल तक से उसमें घुरवज पे रख देते हैं, लेकिन उसको खेत में उपयोग नहीं करते हैं। उसको रख कर दूसरे को बेच देते हैं और उसी चीज के रासायनिक लाते हैं और रासायनिक चीज को हमारे खेत में ही डालते हैं। तो उसमें तो घाटा तो होगा ना, मिट्टी प्रदूषित होना जरूरी है इसमें। तो इसीलिए ना रासायनिक चीज उपयोग के लायक नहीं है। अच्छा, सही बोलत हो आप। काबर की रासायनिक ला वैसे उत्पादन ला तो हम बढ़ाए के कारण से काम ला करत हाँ। लेकिन हमारा आने वाला भविष्य में जो मिट्टी खराब हो जाते ओखर पोषक तत्व नष्ट हो जाते। अब ओला लाए के हमरा तरीका सोचना है। इसमें सबसे और मेन मकसद है रासायनिक चीज डाल रहे हैं, लेकिन रासायनिक चीज में हमारा जो आज की स्थिति है शारीरिक संबंधी, इसमें इतना परिवर्तन रासायनिक हो चुका है जिसमें हर आदमी इसमें बहुत परेशानी है रासायनिक चीज से। तो हम भी ये चीज को भुलाना चाहते हैं कि कम से कम आज नहीं कटेगा तो कल कटेगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक चीज हमको लाना जरूरी है। यही हमारे उद्देश्य यही है। चलो बढ़िया, धन्यवाद किसान, आप बड़ा सुंदर जानकारी दे हवो ओखर लिए। अब हम दूसरा किसान के पास चलथन कि वो कतका कन में किसानी करते और परिचय का है एक बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो जय जोहार किसान। जय जोहार। आप अपन परिचय बताते हो। हाँ, तो मोर परिचय है अमृत लाल पटेल। मैं ग्राम प्रेरणा का निवासी हूँ और मेरे पास ज़्यादा खेत खार नहीं है। 2-2.5 एकड़ खेत है। अच्छा। और अभी चना बोया हूँ और उसमें भी दवा दारू डाल रहा हूँ। वो कौन सा दवा को बताता हूँ? दवा दारू डाला था बस। काबर डाला था दवा दारू ला? का हो गया आपके फसल में? वही फल फूल का भी डाल रहा हूँ फिलहाल। अच्छा। और कीटाणु का। कतने दिन के हो गए चना आपके? वो कम से कम वो महीना 1.5 महीना हो गया है। तो लगभग 40 दिन के आसपास के आपके चना हो गए। तो फूल में आगे हवे चना है नी। तो टॉनिक वगैरह और कीटनाशक वगैरह के प्रयोग करत हो? कते का 2.5-3 एकड़ में किसानी करत हो? अधिया रेखा वगैरह है भी। अच्छा, अधिया रेखा भी किसानी करते? 2.5 एकड़ के रेखा भी है। अच्छा। तो आप लोग किसानी में से का दिक्कत आथे? जैसे अपन हमार सियान मन जोन किसानी करत रहे ना, वो अभी हमन किसानी करत हन, तो लागत तो अपने आप तो बढ़ते रही थे किसानी में। काबर की केमिकल रासायनिक के ज़्यादा उपयोग करत हन, तो ओखर से का होते कि भाई केमिकल के तो रेट ज़्यादा छावे है कि नहीं? तो अभी आप लोग का लगता है कि किसानी में फायदा है कि घाटा हवे?
अब इस साल तो कोई बता नहीं जा सके इस साल के फसल में हाँ हाँ कि चना तो वाकई में सभी गांव में हैं, हाँ, है नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन इस साल का जो चना का जो फसल है ना वो सही शार्ट कट में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उत्पादन नहीं आ पा उत्पादन नहीं आ पा रहा है। मौसम- पता नहीं इस साल क्या जमीन के कमी है कि क्या कमी है, पता ये नहीं। मौसम के है। कि हर गांव में मैं देख रहा हूँ कि वैसे ही हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, उत्पादन ठीक ठाक नहीं है। नहीं है। चलो ठीक है, आपसे भी जानकारी प्राप्त करके हमें बहुत खुशी हुई। तो आप मतलब विजिट करा देथन कि ये ढारा गांव के चना खेत हरे और बढ़िया फल तो लगे हुए हवे, साथ साथ में कुछ कुछ उकटा के प्रकोप है दिखत हवे अलग अलग जगह मन में। जैसे वो जगह है तो और ये मन हवे तो उकटा का एक निदान तो यही हवे कि ये में इफ़को के कहो चाहे और कोई भी कहो तरल कंसर्टे करके आते ओमें आपला जैसे ज़मीन के पोषक तत्व धीरे धीरे करके कमज़ोर होत जाते, तो वो पोषक तत्व ला हमला बढ़ाना है ज़मीन के, तब जाके ही वह हमार मिट्टी में जो उकटा रोग है और अन्य प्रकार के जो बीमारी है वो दूर होगी। जय जोहार संगवारी।